जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि नौदा टोली में उत्खनन किसके द्वारा किया गया। आप इसको यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एच डी संकालिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग देख सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में। थोड़ा सा दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर पीडीएफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो थोड़ा सवाल यहाँ पर देख सकते हैं। आमने सामने नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन आने वाली वीडियोस काफ़ी शानदार होने वाली हैं। प्रश्न नंबर 26 में कहा गया नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इन विच स्टेट द नौदा टोली इज लोकेटेड। तो राइट आंसर इज टी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। इसमें कहा गया है कि मेगालिथ्स को किस रूप में पहचाना गया है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में, देखिए यहाँ पर आइए जान लेते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। इंग्लिश वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, हिंदी वाले ऑप्शन की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर एक मिनट जाइए, हिंदी वाले ऑप्शन में देखिए 4 नाम हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समाधि के स्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, नवपाषाण युगीन मतलब नवपाषाण काल के समय में दक्षिण भारत में जो था दोस्तों, शवों को जो यानी कि जो शव होते थे उनको विभिन्न प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाया जाता था। ठीक है, तो जिस चीज़ से दफनाया जाता था, यानी जिस समाधि जो है जिस पत्थर से बना होता था, जिस पाषाण से बना होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, मेगालिथ्स कहते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 की ओर आते हैं। इसमें लिखा है राग का ढेर किस नवपाषाण स्थल संबंधित है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा है एस माउंट इज एसोसिएटेड विथ न्यूलिथिक साइट। तो प्रश्न नंबर 28 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगनकल्लू। ठीक है, अब ये कहाँ है, तो दोस्तों संगनकल्लू जो है कर्नाटक में मैसूर के पास एक बेल्लारी जनपद है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्या है, कर्नाटक में मैसूर के पास एक जनपद, इसे कहते हैं बेल्लारी, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 29 में आ जाए। इसमें कहा गया भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। 29 के बारे में बात करें, यहाँ हिंदी इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश इधर है, हिंदी इधर है। तो 29 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैल चित्र। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भीमबेटका इज फेमस फॉर, राइट आंसर इज ए, यानी रॉक पेंटिंग। ओके, अब रॉक पेंटिंग यानी कि वहाँ पर गुफाओं के जो है दोस्तों शैल चित्र पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि गुफाओं के वहाँ पर क्या पाए गए हैं, शैल चित्र। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना। अब एमपी का एक जगह है दोस्तों रायसेन। ठीक है, तो एमपी का जो जगह है रायसेन, वहाँ पर एक और जगह है अब्दुल्लागंज, वहाँ के समीप में स्थित है भीमबेटका। क्या स्थित है, भीमबेटका। ठीक है, और ये दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का जो शैल चित्र होता था उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस, यानी कह सकते हो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। वहाँ पर दोस्तों आपको जीवन के विभिन्न रूप की पेंटिंग देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ हाथी, हिरन और सांभर जैसे जानवरों के वहाँ पर आपको चित्र भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़, हर एक चीज़ को ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोगों ने बात किया, इंग्लिश में देख सकते हैं आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, यानी हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 के बारे में बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमबेटका। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। अभी हम लोगों ने बात किया कि एमपी का एक जगह दोस्तों रायसेन है, उसके समीप पर एक स्थित है अब्दुल्लागंज, वहीं पर आसपास में स्थित है भीमबेटका। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। इसमें कहा गया है कि भारत में किस शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक मिनट जाइए, इंग्लिश में दोस्तों दिया गया है इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट। तो राइट आंसर इज बी, यानी कि भीमबेटका। ठीक है, तो इसे ध्यान देना, भीमबेटका के बारे में सबसे ज़्यादा जो है भारत में किस शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका। तो इसे ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब भीमबेटका से संबंधित कई सारे सवाल आ चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, प्रश्न नंबर 33 की ओर आ जाइए। इसमें कहा गया है कि किस भारतीय पुरातत्वविद ने भीमबेटका गुफाओं की पहली बार खोज की और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को उजागर किया। तो 33 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी.एस. वांकर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी.एस. वांकर। और जैसा आप सभी को पता है कि भीमबेटका को
यूनेस्को में शामिल भी कर लिया गया है। ये तो काफ़ी आसान था, इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए। सवाल कुछ भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। प्रश्न नंबर 34 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर इस हो जाएगा दोस्तों आप सभी का सी, यानी कि डॉक्टर विष्णु वांगकर। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है, डॉक्टर विष्णु वांगकर। हिंदी में यहाँ पर सी वाला थोड़ा सा गायब है और डी वाला तो एकदम गायब है यहाँ पर, लेकिन आप लोग इंग्लिश वाला देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर विष्णु वांगकर, ठीक है, ये वाला नाम रहेगा। लेकिन सवाल नंबर क्या है? 34 से ध्यान देना। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। इसमें कहा गया है कि ओकर रंगीन बर्तन ओशीपी का नामकरण किया गया था। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, इसमें लिखा है दोस्तों ओकर कलर पोट्री वाज क्रिस्टन एट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये जानते हैं। प्रश्न नंबर 35 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हस्तिनापुर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 36 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया है कि चालकोलिथिक जो है काल में महाराष्ट्र के लोगों ने अपने मृतकों को अपने घरों के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाया? काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की स्थिति में, ठीक है, इसे ध्यान देना। तो महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत के नेवासा, देमाबाद, चंदौली और झाम गांव जो है दोस्तों, वहाँ पर क्या है कि घरों का जो फर्श है, जो घर है उसका जो फर्श है, वहाँ पर जो है शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, यानी कि सर होता था उत्तर और बाकी बॉडी दक्षिण, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और वहाँ पर दोस्तों जो कब्र है, वहाँ पर मिट्टी की हंडियाँ कई सारी मिली हैं और साथ ही साथ तांबे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना, सवाल भाई कुछ भी बन सकता है, तो आपको कम से कम एकदम तैयार रहना है। अगले सवाल में बात करें तो सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किस साइट से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला? तो प्रश्न नंबर 37 की ओर बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिजहोम, ठीक, क्या हो जाएगा? ब्रिजहोम, ठीक। इसको मैं सही फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा सा गलत है, सही फॉर्म हो जाएगा ऐसे, ठीक, बुर्ज होम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना कि बुर्ज होम में दोस्तों एक शब्द होता है गर्तावास, यानी कि गड्ढों वाला घर। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं ये भी है कि बुर्ज होम जो है दोस्तों गर्तावास के लिए भी फेमस है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर जाइए, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे कहा गया मानव शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण निम्नलिखित में किस स्थान से मिला है? तो बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुर्ज होम, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। इसमें कहा गया है गड्ढे में निवास के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 39 के बारे में बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुर्ज होम। इंग्लिश में देख सकते हैं द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम। तो राइट आंसर इज ए, यानी कि बुर्ज होम, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। इसमें दोस्तों एक काम करना है, कुछ नहीं करना है, काम ऐसा है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। करना ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं दो सूची है, 1.1.2, यहाँ पर क्या करना है आपको एक दूसरे से मिलान करवाना है, यानी कि ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 40 की ओर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला इसमें एक नाम आता है, आप लोग देख सकते हैं, नाम क्या है, नाम क्या है, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। अच्छा, एक पहले नाम है, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। दोस्तों इसके उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर ए में है पैलियोलिथिक। अगर हिंदी में बात करें हम लोग तो उसे कहेंगे पुरा पाषाण काल। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों शोहन से, ठीक है, ये ठीक पॉइंट नंबर 4 से। बी में मेजोलिथिक, ठीक है, इसको हिंदी में कहा तो मध्य पाषाण काल, तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों भीमबेटका से, अभी हम लोगों ने बात किया। सी में है नियोलिथिक, ठीक है, तो नियोलिथिक में हो जाएगा नव पाषाण काल, इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, यानी कि बुर्ज होम से। डी में है चालकोलिथिक, यानी कि बात करें ताम्र पाषाण काल, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बानस घाटी, यानी कि बानस वैली। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मैंने हिंदी में भी बोल दिया, इंग्लिश में भी सामने है, आप सभी के देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने मिलान करवा दिया, ऑप्शन अपने मन से आप लोग चूज़ कर सकते हैं, कुछ हार्ड है नहीं। बात करें अगले सवाल पर, सवाल नंबर जो है दोस्तों 41 के बारे में। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरफ दिया गया दोस्तों पुरातात्विक स्थल, दूसरा दिया गया वर्तमान स्थान, यानी कि जो पुरातात्विक स्थल है इस समय कौन से वर्तमान स्थान में स्थित है या कहाँ पर है या किससे संबंधित है, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, बन सकता है। तो पहले आता है दोस्तों नेवासा, तो नेवासा संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से। फिर आता है ईशमपुर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा संबंध दोस्तों कर्नाटका से। थोड़ा हिंदी वाला 2 ऑप्शन नीचे रह गए हैं, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश वाले में मेल करवा दे रहा हूँ, हिंदी वाले में आप लोग देख लेना। पहला क्या है नेवासा, तो राइट आंसर इज 3, यानी कि महाराष्ट्र
बी में है ईशमपुर, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक से। फिर सी में है डिडवाना, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों राजस्थान से। फिर लास्ट में क्या बचता है अगुड़ियाम गुफा, इसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, भूलना मत। अगला सवाल आ जाते हैं, इसमें क्या है, इसमें है 42 में आ जाते हैं। इसमें क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक स्थान दिया गया एक तरफ, दूसरी तरफ दिया गया अच्छी तरह से जाना जाता है। तो देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है। अब बताना है कौन सा जोड़ा सही है। जोड़ा के बारे में बात करें तो पहले आता है बुर्ज होम। ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट। हम लोगों ने बात कर लिया। वो किसके लिए फेमस था, तो वो दोस्तों फेमस था गर्तावास यानी कि गड्ढों का घर। लेकिन यहाँ कुछ लिखा है ऐसा कुछ तो नहीं, तो हो जाएगा गलत, यानी कि पहला वाला नहीं होगा। तो पहला वाला नहीं होगा तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो वैसे गायब हो गया। अब 3 होगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, यानी कि अगर हम बात करें 3 के बारे में तो इसमें लिखा है दोस्तों गणेश्वर। तो ये ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस है। हाँ, तो ये बात सही है। तो अगर पूछ ले कि दोस्तों गणेश्वर कहाँ है, तो दोस्तों ये है राजस्थान में। नंबर 2 पे आता है चंद्रकेतुगढ़। तो ये दोस्तों मिट्टी का कला के लिए फेमस, तो हाँ बात सही है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल का एक नदी है, विद्याधरी नदी, उसके तट पर स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3, यानी कि ये वाला। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। इसमें कहा गया विंध्या के किस चट्टान आश्रय से अधिकतम संख्या में मानव कंकाल मिले हैं। इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों आप सभी के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 43 के बारे में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लेखिया। ठीक है, तो लेखिया जो है दोस्तों, वहाँ पर एक लोग हैं डॉक्टर जे.एन. पांडे, उनकी एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर 17 मानव कंकाल जो है मिले हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है और ओरेगॉन विश्वविद्यालय यानी कह सकते हो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के एक हैं जॉन आर लुकास, उनके अनुसार 27 मिले। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद करना चाहिए। मैंने इसको आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। इतना जान लो कि विंध्या के किस चट्टान आश्रय से अधिकतम संख्या में मानव कंकाल मिले, तो राइट आंसर हो जाएगा लेखिया। तो ये चीज़ ध्यान देना, बस आपको इतना जानना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। प्रश्न नंबर 44 में कहा गया दिए गए 2 बयान को जो है उसको ध्यान देना, फिर उसको उत्तर देना है। पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर आर है। पहले ए को पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे, फिर दोनों को देखेंगे, समझेंगे, फिर उत्तर देंगे। इंग्लिश में भी भैया आप लोग देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों की व्यवस्था उपलब्ध है। ए में है कि विंध्या के पत्थर युग के लोग अंतिम प्लेस्टोसिन काल में गंगा घाटी में प्रस्तावित हुए। यहाँ देख सकते हो प्लेस्टोसिन पीरियड। आर में है कि आर यानी रीज़न, यानी कि इसका कारण कहा गया है जलवायु परिवर्तन के कारण इस अवधि में सूखा चरण था। इंग्लिश में भी देख सकते हो, यहाँ लिखा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। अब राइट आंसर की बात करें दोस्तों, देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोनों ए और आर सही है, और आर जो है कि सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या करता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ए भी सही है, ये भी सही है, और आर जो है ए के बारे में सही बात बताता है। इंग्लिश में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है, द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल पैलेस्टोसियन पीरियड। इसमें हिंदी में कहा जाता है कि स्टोन एज में के जो लोग थे वो विंध्या से गंगा वैली की तरफ शिफ्ट हो गए थे। कौन समय में, पैलेस्टोसियन के समय में। तो ये बात सही, यहाँ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इसका जो कारण लिखा है, कारण क्या है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। इस समय क्या हो दोस्तों, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर ड्राई फेज हो गया था, इसी कारण लोग विंध्या से गंगा वैली की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो ये दोनों पॉइंट सही है। 45 की ओर आते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया इनमें से कौन सा विभाग मंत्रालय भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के सहायक कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो 45 के बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 46 में। इसमें कहा गया है किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इंग्लिश में देख सकते हैं हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो राइट आंसर इज ए यानी कि अलेक्जेंडर। यहाँ देख सकते हैं अलेक्जेंडर। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सा हिंदी में जो नाम चेंज हो गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है, वही मतलब फादर। ठीक, अब 47 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंग्लिश में देख सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोपाल। भोपाल कहाँ है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ दोस्तों और जान लो, ठीक है, एक चीज़ थोड़ा और जान लेना, ये भोपाल में स्थित। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। पहले जो है इसका जो है नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगले सवाल आते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 48 में कहा गया है देश का सबसे बड़ा संग्रहालय जो मानव विकास के इतिहास को दर्शाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है। मैं नहीं बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या है भाई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय हिंद, जय भारत।